नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूं। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में एक बार फिर से राजनीति गर्म हो रही है। खूब गर्म नहीं हो रही है, क्योंकि इस बार गरमाने का काम कांग्रेस कर रही है और कन्हैया कुमार कर रहे हैं। कन्हैया कुमार वही जो जेएनयू से पढ़े लिखे हैं और वहां छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं एआईएसएफ से। और उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से उन्होंने चुनाव भी लड़ा, बेगूसराय से हार गए। उसके बाद कांग्रेस में फिर वो चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी से। बाद में वो कांग्रेस पार्टी में आए थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ करके वो कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन किया और मनोज तिवारी के खिलाफ दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट सीट से चुनाव लड़े और ठीक ठाक वोटों से हारे भी। ठीक है, तो 2 बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वो जीत दर्ज नहीं करा पाए अपने नाम से और कोई बहुत बड़ा जो बवंडर है वो क्रिएट नहीं कर पाए, जो आशा की जाती थी कन्हैया कुमार से कि जैसे ही वो राजनीति में आएंगे बिहार की राजनीति को बदल कर रख देंगे। ये आशा दरअसल प्रशांत किशोर से भी की गई थी जब उन्होंने पदयात्रा शुरू किया था और चुनावी रणनीतिकार बने थे। शायद ही कोई पार्टी भारत की हो बड़ी वाली या कोई बड़ा स्टेट ऐसा नहीं है छोड़ा हुआ प्रशांत किशोर ने जिनकी चुनावी रणनीति उन्होंने तैयार नहीं की हुई है। पार्टी बनने से पहले उन्होंने पदयात्रा शुरू की, उन्होंने पार्टी बनाई थी, पार्टी का नाम जनसुराज रखा था। उसके बाद पहली बार 4 उपचुनाव में खड़े हुए। जो बोला था कि कैंडिडेट कैसा होगा, उस तरह का कोई कैंडिडेट नहीं था, वो भी धड़ाम से गिरे। 10% के करीब वोट आई थी उनको, लेकिन मतलब करामात उस तरह का दिखा नहीं पाए। लेकिन इस बार कांग्रेस ने राजद से अलग हो करके और अन्य विपक्षी दलों से अलग हो करके अकेले ही उन्होंने सोचा है कुछ ठाना होगा। बात की बात तो अलग है। कांग्रेस ने एक थीम डिजाइन किया है जिसका नाम है नौकरी दो पलायन रोको, और उसको लीड कर रहे हैं कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार एक तरह से माना जाता है कि बिहार के युवाओं में जोश जगाते रहते हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उनके साथ टैग हो जाती हैं, प्रशांत किशोर के साथ भी टैग हो जाती हैं। ऐसे कन्हैया कुमार किसी एक तरह से देखें तो विपक्ष के किसी भी नेता पर वो हमलावर नहीं होते या उनकी इज्जत नहीं उतारते या उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करते हैं, जैसे कि प्रशांत किशोर बार बार लालू एंड परिवार पर तेजस्वी के लिए कुछ बहुत ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो चुभता है। मतलब जो लोग भी तेजस्वी के सपोर्टर हैं या राजद के सपोर्टर हैं उनको चुभता है, जिसमें एक प्रमुख बात ये है कि तेजस्वी 9वीं फेल हैं। कई बार उन्होंने क्रिकेट में कुछ नहीं किया, उस पर भी बोलते हैं, लेकिन ठीक है, तेजस्वी ने अब अपनी औकात बना ली है। अपने भरोसे उन्होंने 70-75 सीटें जीती थी, लगातार यात्रा करते रहते हैं, पार्टी के सारे गतिविधियों को देखते हैं तो उस तरह नहीं घूम सकते जैसे कि प्रशांत किशोर घूम रहे हैं और कन्हैया घूम रहे हैं। कन्हैया भी उस तरह नहीं घूमते। सच्चाई तो ये है प्रशांत किशोर खूब घूम रहे हैं, अब जगह जगह घूम रहे हैं, और प्रशांत किशोर की नज़र वही है जहाँ पे बहुत पहले कांग्रेस जो है वहाँ अपनी दृष्टि रखती थी और उसके कारण चुनाव जीतती थी, जिसमें सवर्ण मतदाता होते थे और मुस्लिम होते थे, उसके बाद दलित वोटर्स होते थे। प्रशांत किशोर ने इसमें से थोड़ा सा चेंज किया है और वो थोड़ा बहुत चेंज के बाद उन्होंने ओबीसी का भी एक चेहरा अपने सामने रखा है। कर्पूरी ठाकुर का वो पोस्टर लगाते रहते हैं, बेतिया में पहली बार उन्होंने पोस्टर लगाया था और खैर लगाया था और उसी हिसाब से अपनी राजनीति कर रहे हैं। सबको पता है कि जब तक ओबीसी या बहुजनों को शामिल नहीं किया जाएगा राजनीति में वो चुनाव जीत नहीं सकते। तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों का उन्हें बहुत सारे प्रलोभन भी दिए जाते हैं और बहुत सारी बातें भी की जाती हैं, बहुत सारे वायदे भी किए जाते हैं, जिसमें अभी कन्हैया कुमार जो बोल रहे हैं कि नौकरी दो पलायन रोको। बात यह है कि नौकरी की जो अभी ये स्थिति है लगभग 40-50 वर्षों से तो लगभग यही स्थिति थी। इधर कुछ जो है चेंज हुआ और इसमें तेजस्वी का योगदान बहुत बड़ा रहा है। मतलब उनका विरोध कीजिए, आलोचना कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन सबसे पहले उन्होंने कहा भी था कि भाई जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तब हम आएंगे और पहले हमारी जो कैबिनेट की फर्स्ट मीटिंग होगी, हमारे दस्तखत होंगे, उसमें पहली बार में ही हम 10 लाख नौकरी देने का उन्होंने ये वादा किया था और नौकरी के लिए बात की थी। उसके बाद एक माहौल बना था और जो बिहार के युवा हैं
उसमें ये जोश जगा था कि भाई ये आदमी आएगा तो कुछ नया करेगा। राजद की पुरानी सरकारें थी, उनके प्रति लोगों का गुस्सा, युवाओं का गुस्सा, खैर बहुत सारे युवाओं ने तो देखा भी नहीं था कि वो सरकार कैसी थी, लेकिन गुस्सा कुछ कम हुआ और तेजस्वी के प्रति जो है विश्वास बना, न केवल यादव मतदाताओं में बल्कि सभी मतदाताओं में उनके प्रति विश्वास बढ़ा। इसमें बार बार जो पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं या दूसरी पार्टी के लोग हैं, वो कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव दोनों के आने से असुरक्षित महसूस करते हैं। उसमें अखिलेश प्रसाद सिंह जो हैं, जो कांग्रेस के बिहार में अध्यक्ष हैं, अखिलेश सिंह जी, वो राजद से पहले मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन अब वो कांग्रेस में है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनके भी पुत्र हैं आकाश सिंह। मैं ये कहता हूं कि केवल लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी ही अपने आप को असुरक्षित नहीं महसूस करते, अखिलेश प्रसाद सिंह भी असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि या कर रहे होंगे क्योंकि उनके भी बेटे हैं आकाश सिंह भी 2 चुनाव लड़ चुके हैं कन्हैया की तरह, और वो भी चुनाव हार चुके, बहुत बुरी तरीके से हारे। इस बार महाराजगंज से हारे 2024 में, और इसके पहले उन्होंने 2019 में आरएलएसपी से, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उससे लड़े थे, वो भी हार गए। अब ये नहीं है कि ये बात केवल लालू प्रसाद यादव के परिवार पर ही चिपका दिया जाए कि नहीं भाई इन्हीं के कारण सारी सब प्रॉब्लम है और ये किसी नेता को एंट्री नहीं करने दे रहा है। ये भी सच्चाई एक है कि पप्पू यादव जो है बिहार में वो प्रसिद्ध नेता है और सभी जगह उनके कुछ न कुछ वोट हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन दोनों को अगर कमान कांग्रेस दे देगी तो ये लोग बिहार जीत कर कांग्रेस को दे देंगे। सच्चाई तो ये है मित्रों, जो मेरी नजर में, जो मैं घूमता हूं, आप बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां जाएंगे और कांग्रेस के 10 मेंबर खोजेंगे बूथ के लिए भी, बूथ मैनेजमेंट के लिए, वो भी नहीं मिलने वाले हैं। हाँ, इस मेहनत से कुछ न कुछ लोग आएंगे, लेकिन ये माहौल पहले तेजस्वी ने बनाया था कि भाई हम नौकरी देंगे और सभी जगह पोस्टर्स छपे और उसका प्रतिफल भी उनको मिला, और लोग अभी भी ये मानते हैं कि जो नौकरी देने के नाम उसे एक चैलेंज के रूप में लेते हुए तेजस्वी ने आगे बढ़ाया और नीतीश कुमार माने, और जब दोनों लोग थे तो सरकार में लगभग 2-2.5 लाख नौकरियां दी गई लोगों को, और वो प्रक्रिया बाद में नीतीश कुमार ने जारी किया, क्योंकि तेजस्वी द्वारा उठाया गया यह मामला हिट हो गया, काफी सफल रहा, और उसके बाद ये प्रक्रिया रुकी नहीं कभी, लगातार नौकरियां दी जा रही हैं, फॉर्म्स निकल रहे हैं, स्टूडेंट्स भर रहे हैं, उसमें जो छात्र हैं, बेरोजगार युवा हैं, वो जा रहे हैं, नौकरियां ले रहे हैं। ठीक है, तो अब ये मुद्दा भी कुछ धीमा धीमा सा हो रहा है। वंशवाद का जो मुद्दा है वो बिहार में चलता नहीं है, क्योंकि अगर तेजस्वी पे ये मुद्दा चिपकाया जाएगा, प्रायः जो यहाँ के पॉलिटिकल एरेना में और जो नैरेटिव गढ़ा जाता है, एक विमर्श बनाया जाता है कि नहीं भाई लालू प्रसाद यादव जो है वंशवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, और उसमें बहुत सारे भाजपा के भी नेता हैं और उनका बनता है ये कहना, तो ये मौका दूसरे पार्टी के, जो दूसरी पार्टियां हैं उनके लोगों के पास भी है कि भाजपा में भी बहुत सारे नेता पुत्र हैं, बड़े बड़े हैं, उनके ऊपर भी ये चिपकाया जा सकता है। एक बात और है जिसको लेकर के भाजपा जो है बहुत एग्रेसिव रही है कन्हैया कुमार के को लेकर के, कि जेएनयू में जो उनका टुकड़े टुकड़े वाला जो बयान था, बयान नहीं था बल्कि वो नारा था, उस पे अभी तक उनके ऊपर, मतलब कन्हैया भी ये बोलते हैं कि भाई अगर ऐसा है तो हमको जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है, हमको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। एक बात है कि ये मुद्दा उन पर चिपका नहीं है, चिपका दिया गया है। ये भी सच्चाई है कि उन पर मुद्दा चिपका दिया गया है। कारण क्या है कि उससे लोगों में एक अविश्वास पैदा किया जा सकता है कन्हैया कुमार के प्रति, ठीक उसी तरह जैसे तेजस्वी के प्रति किया जाता है कि भैया ये तो 9वीं पास भी आदमी नहीं है, ये क्या राज्य चलाएगा। लेकिन उन्होंने अपने टाइम में बिहार जैसे शुरू से चलता आ रहा है उससे बढ़िया ही चलाया। इस तरह का कोई प्रतिमान नहीं गढ़ा गया है तेजस्वी के द्वारा जो सभी जगह दिखाया जा सके। ये इस तरह के प्रतिमान जो गढ़े गए हैं वो नीतीश कुमार की सरकार में गढ़े गए हैं। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं,
ठीक है, जिसको दूसरी सरकारों ने, यहां तक कि केंद्र की सरकार ने भी कई सारी उनके योजनाओं की कॉपी मारी है। इसमें सच्चाई है। तो बहुत सारे झगड़े और लफड़ों के बाद ये यात्रा हो रही है और बहुत सारे मुद्दे जो चल रहे हैं उसमें यह यात्रा कितनी सफलता प्राप्त करेगी, आज दूसरा दिन है, लेकिन यात्रा ये चल रही है। लगभग 1,500-2 हजार लोग रहे होंगे उस यात्रा में। और भितिहरवा, बिहार में कोई भी इस तरह का कार्यक्रम होता है तो उसे भितिहरवा से ही किया जाता है, क्योंकि भितिहरवा बापू महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह का आगाज उसी भितिहरवा से किया था। अब उसको कांग्रेस हो या जनता दल यूनाइटेड हो, ये लोग प्रतीकात्मक रूप से जाते हैं, वहां फूल चढ़ाते हैं, वहां से कार्यक्रम शुरू करते हैं। उसको ऐसा कोई स्थान उन्होंने बनाया नहीं है बहुत बेजोड़ जहां दुनिया भर से लोग आकर के देखें। कुछ लोग हमारे आपके जैसे भोले के लोग चले जाते हैं देखने, वो बात है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से ये बहुत बड़ी जगह है। तो कन्हैया कुमार ने अपनी यात्रा जो है शुरू की है और इन चीजों पर वो फोकस करते हैं, नौकरी और पलायन की बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये देखा जाना है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, जनता दल यूनाइटेड का इस पर क्या कहना है, वो लोग बोल रहे हैं। इन सभी बातों के अलावा दोस्तों एक नैरेटिव जो बिहार में अब तैयार हो चुका है, उसमें ये कहा जा रहा है कि 30-32 सालों से ही बिहार की ये स्थिति नहीं है, बल्कि बहुत पहले से है। जो लालू और नीतीश कुमार के सरकारों पर चिपकाया जाता है, ये उससे बहुत पहले से नौकरी और पलायन दोनों जो है महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। पलायन लगभग 50-40 वर्षों से चलता रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो ये केवल इन्हीं दोनों सरकारों पर चिपकाना इसलिए भी ठीक नहीं है कि शायद ही कोई राजनीतिक दल हो जो इन दोनों लोगों के साथ सरकार में या इन दोनों पार्टियों के साथ सरकार में शामिल नहीं रही हो। राजद में या जनता दल यूनाइटेड में कांग्रेस भी रही है, भाजपा भी रही है, ठीक है। एक जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, लेफ्ट की पार्टियां हैं, वो सरकारों में शामिल नहीं रही हैं इन लोगों के साथ, वो अलग बात है, लेकिन समय समय पर वो लोग समर्थन में रहे हैं। जैसे 2015 वाले में भी पार्टियां थी जिसमें लेफ्ट भी था, सभी लोग थे। तो इसलिए ये कहना समीचीन नहीं होगा कि ये अकेले ही इन्हीं दोनों का किया धरा है और बाकी सारी जो पार्टियां हैं वो दूध की धुली हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो अब देखना है कि प्रशांत किशोर के पदयात्रा के बाद जो ये पदयात्रा है जिसे कन्हैया कुमार कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस जो करवा रही है कि नौकरी दो और पलायन रोको, उसका बिहार में क्या असर पड़ता है, खास करके 2025 विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उस पर इसका क्या असर होगा, ये देखने की बात होगी। और अभी तो लंबा समय है, 6-7 महीने का समय है, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। बाकी कन्हैया की जो पदयात्रा है, नौकरी दो पलायन रोको, ये जारी है। दोस्तों हमारा वीडियो अगर ठीक लगा हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।